आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मॉड्यूल में खुश आमदीद, जिसे आमतौर पर EBDM के नाम से जाना जाता है। आइए एक जायजा लेते हैं कि EBDM क्या है। इस लर्निंग मॉड्यूल के इख्तिताम तक आप EBDM और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स का जायजा हासिल कर सकेंगे। EBDM में शामिल बुनियादी मुतालिकीन की शनाख्त कर सकेंगे। EBDM के असरात को समझ सकेंगे। हिंदुस्तान में बैंकिंग सेक्टर, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, आधार का इजरा, UPI के जरिए अदायगी का आगाज और हाल ही में कोवन के जरिए सेहत के शोबे में डिजिटल इनकलाब देखा है। हिंदुस्तान ने सेहत की देखभाल के माहौलियाती निज़ाम में इनकलाब लाने और मियारी देखभाल के मकसद को हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए इसी तरह के पुरजोश प्रोग्राम का आगाज किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मुख्तसर तौर पर EBDM, एक कौमी पहल है जिसका ऐलान हमारे वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को किया था और हिंदुस्तान के लिए इस प्रोग्राम की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया था। इक्कीसवीं सदी में हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए या आज का दिन बहुत अहम है। गुज़िश्ता 7 सालों में मुल्क में सेहत और सहूलियात को मजबूत बनाने की मुहिम हो रही है और ये कोई आम मरहला नहीं है, ये एक गैर मामूली मरहला है। आज एक ऐसा मिशन शुरू किया जा रहा है जिसमें हिंदुस्तान की सेहत की सहूलियात में इनकलाबी तब्दीली लाने की बड़ी ताकत मौजूद है। दोस्तों, 3 साल कबल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पैदाइश के मौके पर पंडित जी को वक्फ आयुष्मान भारत योजना को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया था। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू हो गया है। ये मिशन पूरे मुल्क में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके के मसाइल को हल करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क भर के हजारों अस्पतालों के मरीजों को जोड़ने का काम ऐश्वर्या भारत ने किया है। आज इसे एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मकसद मुल्क के मरबूत डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की हिमायत के लिए जरूरी रीढ़ की हड्डी तैयार करना है। यह सेहत के रिकॉर्ड के बगैर किसी रुकावट के तबादले को यकीनी बनाएगा, जिससे देखभाल के मेयार, कारकर्दगी, रसाई और इस्तेताअत में इजाफा होगा। आइए डिजिटल रिकॉर्ड की दस्तयाबी की अहमियत को समझें। डॉक्टर भावन जिनखारिया एक रेडियोलॉजिस्ट हैं जो तकरीबन 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। चंद माह कबल एक 70 साला साबिक तंबाकू नोशी करने वाले शख्स को CT स्कैन गाइडेड फेफड़ों की नोडोल बायोप्सी के लिए भेजा गया था। डॉक्टर भावन का ख्याल था कि नोडोल नर्म और गैर सरतानी दिखाई देता है और इस बात का यकीन कर सकता था कि ये माजी में भी मौजूद था या नहीं। चूंकि मुवाजना करने के लिए पहले कोई स्कैन नहीं था, लिहाजा उन्होंने 10 दिन के बाद बायोप्सी के लिए अपॉइंटमेंट तय की। बायोप्सी से 1 दिन पहले मरीज की बहू को 10 साल पहले सीने का एक्सरे मिला था। एक्सरे में वही नोडोल दिखाया गया जिस पर डॉक्टर को बायोप्सी करनी थी। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। डॉक्टर भून ने यह देखा और इससे राहत मिली कि मरीज को मुमकिना फेफड़ों का कैंसर नहीं है। काश खानदान के पास डिजिटल जाती सेहत का रिकॉर्ड होता, यानी PHR। तमाम रिकॉर्ड डिजिटल तौर पर दस्तयाब होंगे और उन तक तेजी से रसाई हासिल की जाएगी, जिसमें उनके 10 साला सीने का एक्सरे भी शामिल है। मरीज को अखराजात और तनाव के साथ 1 हफ्ते के जज्बाती और जहनी सदमे से बचाया जा सकता था। ये सेहत के रिकॉर्ड को बरकरार रखने और शेयर करने में टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करता है। EBDM के जरिए हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ मुतालिकीन के दरमियान बातचीत के लिए एक मेकानिज्म तैयार किया है जो मुल्क के हर फर्द के लिए बेहतर सेहत की देखभाल को मुमकिन बनाता है। अगरचे EBDM के पस मंजर में बहुत ज्यादा तकनीकी नफासत हो सकती है, लेकिन आखिरी सार्फिन के लिए, मिसाल के तौर पर अफराद, मरीज,
डॉक्टर, लेबोरेटरी, फार्मेसी। इसे इस्तेमाल करने में बहुत आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। EBDM मुतालिकीन में हेल्थ इकोसिस्टम के हर खिलाड़ी, अफराद और मरीज, सेहत की देखभाल के पेशावर अफराद, सेहत की सहूलियात, इंश्योरेंस कंपनियां, हेल्थ टेक कंपनियां वगैरह शामिल हैं। EBDM 3 बड़े मुतालिकीन, अफराद या मरीजों का अहाता करते हुए 3 बड़ी रजिस्ट्रियां तैयार कर रहा है। सेहत की देखभाल के पेशावर अफराद और सेहत की सहूलियात। मालूमात के तबादले के लिए रजिस्ट्रियों के तहत एक मुनफरिद शनाख्त कार्ड फराहम किया जाता है। आइए इन मुतालिकीन में से हर एक को तफसील से देखिए। सबसे पहले अफराद और मरीज। हर शख्स आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट IABHA के नाम से एक मुनफरिद सेहत शनाख्त कुनिंदा पैदा कर सकता है। ABHA एक 14 हिस्सों का नंबर है जो हिंदुस्तान के डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक शराकतदार के तौर पर शहरी की मुनफरिद शनाख्त करता है। ABHA अफराद को अपने सेहत के रिकॉर्ड को लिंक करने और शेयर करने की इजाजत देता है। अगला, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सेहत की देखभाल के पेशावर अफराद जैसे डॉक्टर, नर्सें, लैब टेक्नीशियन, आशा वगैरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR में इंदराज कर सकते हैं ताकि एक मुनफरिद ID तैयार की जा सके जिसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल ID या HPID कहा जाता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री HBR तमाम सेहत के पेशावर अफराद का एक जामे और तस्दीक शुदा ज़ख़ीरा है जो अद्वियात के तमाम निज़ामों में देखभाल की फराहमी में शामिल है। अब तीसरा और सबसे अहम स्टेक होल्डर सहूलियात का है। सेहत की सहूलियात जैसे हस्पताल, फार्मेसी, तशख़ीसी मराकज़, लेबॉरेटरियाँ वगैरह सेहत की सहूलत रजिस्ट्री या HFR में इंदराज कर सकते हैं। HFR अद्वियात के मुख्तलिफ निज़ामों में मुल्क की सरकारी और निजी सेहत की सहूलियात का एक जामे ज़ख़ीरा है। इस सहूलत को एक मुनफरिद शनाख्त फराहम की जाएगी जिसे सहूलत ID कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन के मुताबिक मुतालिकीन डिजिटल रिकॉर्ड तख्लीक, बरकरार रखने और इश्तिराक करके ABDM डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में हिस्सा ले सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए हम इस मॉड्यूल में शामिल निकात का खुलासा पेश करते हैं। EBDM सेहत की देखभाल के शूबे में इनकलाब बर्पा कर रहा है। EBDM सेहत के रिकॉर्ड के बगैर किसी रुकावट के तबादले को यकीनी बनाएगा और देखभाल के मेयार को बेहतर बनाएगा। EBDM के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए EBDM की वेबसाइट मुलाहज़ा करें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें।